हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 7 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एज कैलकुलेटर इन एक्सेल। कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एज को कैसे निकाल सकते हैं, एज कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल यूजी ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाद में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो अब लोगों को बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। एज कैलकुलेटर मैं अपना एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। ये आ गया आपके सामने स्प्रेडशीट है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह नज़र आ जाए। और इधर मैं एक टेबल बनाऊँगा। इधर इसको मैं यहाँ से और चलो इधर से बनाऊँगा। इसको भी मर्ज कर देता हूँ और इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ। इसको भी मर्ज कर देता हूँ और इसको भी मर्ज कर देता हूँ और इसको भी मर्ज कर देता हूँ और इसको भी मर्ज कर देता हूँ। हमारे पास 6 हो गए और इसको मैं यहाँ तक मर्ज कर देता हूँ। इस तरह इसको भी मैं यहाँ तक मर्ज कर देता हूँ और इसको भी मर्ज कर देता हूँ। इसको भी और इसको भी। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ। इसको भी इसको और इसको भी इसको इन सबको मैं बॉर्डर दे देता हूँ और यहाँ पर भी मर्ज कर देता हूँ। मर्ज किया और इधर भी बॉर्डर दे देता हूँ और सेंटर कर देता हूँ। इसको बोल्ड कर देता हूँ और साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। और इधर मैं लिखता हूँ कि एज कैलकुलेटर, ठीक है। और इस सेल को मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, ठीक है। और इधर मैं लिखता हूँ नेम, नीचे लिखता हूँ टुडे डेट और इधर लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ और इधर मैं लिखता हूँ ईयर और इधर मैं लिखता हूँ मंथ और इधर लिखता हूँ डेज। इन सब को सेलेक्ट करके मैं सेंटर कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ और साइज इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ और इनको भी सेलेक्ट करके मिडल कर देता हूँ और इसका साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये नेम है। इधर नेम लिखूँगा टुडे डेट
कि आज का डेट क्या है, इधर लिखूँगा, और ये डेट ऑफ बर्थ है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, और इधर मैं निकालूँगा कि ईयर निकालूँगा। ठीक है, कि मैं मिसाल के तौर पर मैं कितने साल का हो चुका हूँ, कितने मंथ का हो चुका हूँ, और कितने डेज का हो चुका हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर मैं एक और टेबल बनाऊँगा इधर, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ आ जाए। इधर मैं टेबल बनाऊँगा, मैं इधर इसको मर्ज कर देता हूँ, इसको भी मर्ज कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, और इसको भी कर देता हूँ, इसको बॉर्डर देता हूँ, इसको भी, और इसको भी, और इधर लिखता हूँ सॉरी, इन दोनों तीनों को सेलेक्ट करके मिडल कर देता हूँ, और बोल्ड कर देता हूँ, और साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका और भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इधर लिखता हूँ यूनिट। ठीक है, अब देखो इधर, जब हम लोग ईयर निकालेंगे तो इसका अपना एक यूनिट होता है। ठीक है, तो ये ईयर का यूनिट क्या है, ईयर का यूनिट है वाई। ठीक है, ये ईयर का यूनिट है। ठीक है ना, इस तरह मंथ का यूनिट क्या है, मंथ का यूनिट है वाई एम ओ। ये जब हम लोग मंथ निकालेंगे कि कितने मंथ हो चुके हैं, तो वाई एम लगाएंगे, ये इसका यूनिट है मंथ निकालने का। ठीक है, यानी ईयर के अंदर मंथ। इस तरह अब अगर डेज निकालेंगे तो इसका यूनिट क्या है, एम डी, मतलब मंथ के अंदर डेज। ठीक है, इसका यूनिट है एम डी। ये वाला ईयर का यूनिट है, ये मंथ का यूनिट है, और ये डेज का यूनिट है। और इसको मैं थोड़ा कलर देता हूँ, ये वाला देता हूँ, और इसको मैं ये देता हूँ, और इसको मैं मिसाल के तौर पर ये देता हूँ, और इसको मैं ये देता हूँ। ठीक है, और इधर मैं मिसाल के तौर पर इन तीनों को मैं एक कलर दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ आ जाए। इसको मैं एक कलर देता हूँ, और इन तीनों को मैं अलग कलर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, और इधर मैं एक नाम डाल देता हूँ मिसाल के तौर पर अली ख़ान का। सबसे पहले मैं ये मिटा देता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ, चलो नाम डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊँगा। अली ख़ान का मैं निकाल लेता हूँ, और इधर लिखता हूँ टुडे डेट। हम लोग टुडे डेट कैसे निकालेंगे, कि आप लोग आज का तारीख़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, टुडे डेट यानी आज का तारीख़ कौन सा चल रहा है, वो कैसे निकालेंगे टुडे डेट। ठीक है, तो इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, और मिडल कर देता हूँ। ठीक है, टुडे डेट निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, इक्वल टू। ठीक है, इधर इक्वल टू के बाद आप लोग लिखेंगे टुडे, टुडे के बाद स्मॉल ब्रैकेट, और फिर क्लोज स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और सिंपल एंटर कर देना है, तो आपके पास टुडे डेट निकल आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर क्लिक करके अपने माउस के राइट बटन पर क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर आ जाना है। फॉर्मेट सेल आने के बाद आप लोग इधर आपको डेट नज़र आएगा, इस डेट पर क्लिक करके यहाँ पर लिखा होगा, मेरे पास ये इधर है 14 मार्च 2012। ठीक है, ठीक है ना।
तो आप लोग ये सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इधर क्या होगा 9 सितंबर 2022। तो आप लोग इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। तो इधर हम टुडे डेट निकालेंगे इज इक्वल टू टुडे स्मॉल ब्रैकेट शुरू फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो मेरे पास सॉरी मैं फार्मूला मैंने इधर एल लगाया है, ए को मैं हटा देता हूँ और सिंपल एंटर कर देता हूँ। मैं दोबारा लगा देता हूँ टुडे, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट फिर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास टुडे डेट आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल पर जाता हूँ। फॉर्मेट सेल बनाने के बाद मैं डेट पर क्लिक करके इधर सेलेक्ट कर देता हूँ 14 मार्च 2022 पर सेलेक्ट करके ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। ये वाला देखो ऊपर देखो, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो ये टुडे डेट निकल आ जाएगा। अब डेट ऑफ सॉरी इधर मैं थोड़ा ये डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में लिखूँगा अब कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। मिसाल के तौर पर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22। आप महीना आप कैसे लिखेंगे, 22 ये डे है, ठीक है ना। तो महीना आप कैसे लिखेंगे, मैं अगस्त 1999, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो ये क्या लिखेगा 19 अगस्त 1999, ये ख़ुद बहुत क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि आप लोग, मैं वापस डिलीट कर देता हूँ, याद रखना कि आप लोग इस तरह नहीं लिखेंगे कि 22/8/1999, इस तरह नहीं लिखना हैगा, ओके, वरना आपको एरर शो कर देगा, ठीक है ना। इस तरह हरगिज़ नहीं लिखे, इस तरह लिखे 22, मैं इसको स्पेस नहीं देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ 22 अगस्त 1999 मिसाल के तौर पर, और एंटर कर देता हूँ। तो यह हो गया 22 अगस्त 1999, ठीक है। तो इसका साइज मैं थोड़ा और भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका ईयर निकालना चाहता हूँ, तो वो कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए मैं फार्मूला डाल देता हूँ इक्वल टू के बाद डेट लिखेंगे, डेट के साथ आप लोग डी लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डेटेड, ठीक है, डेटेड। इफ़ लिखेंगे इसके साथ डेटेड इफ़, स्पेस नहीं देने का, ओके, डायरेक्ट लिखेंगे डेटेड इफ़ और फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले आप लोग डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, टुडे डेट सेलेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आप लोग डेट ऑफ बर्थ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप लोग कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप लोग टुडे डेट पर क्लिक करेंगे। टुडे डेट पर क्लिक करने के बाद आप लोग फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद आप लोग शिफ्ट बटन प्रेस करके डबल कॉमा लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, जो ऊपर होता है, ये लगाएंगे। और आप लोग क्या निकालना चाहते हैं ईयर, तो ईयर का यूनिट क्या है मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, वाई है, इधर लिखा हुआ है, पहले से मैंने लिखा है वाई, तो इधर आप लोग वाई लिखेंगे क्योंकि ये
ईयर निकालना चाहते हैं, तो ईयर का यूनिट वही है। तो फिर आप लोग डबल कॉमा लगाएंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आ गया ईयर 23 साल। ठीक है ना। अब किसी के पास अगर इधर एरर शो करेगा तो आप लोग इधर क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर आ जाइए। फॉर्मेट सेल करने के बाद आप लोग को सॉरी, हाँ, नंबर पर आ जाइए। इधर देखो, अगर किसी के पास एक्सेल के अंदर सेटिंग नहीं हुआ हो चुका है, तो आप लोग इधर आ जाइए। आपने माउस की रेड बटन को क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर आ जाइए। फॉर्मेट सेल करने के बाद आप लोग इस नंबर पर क्लिक करके इधर आपको 2 नज़र आ रहा होगा, इसको आपको 0 कर देना है, 1 0 कर देना है और ओके कर देना है। तो आपके पास इधर आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर इधर लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको फिर ऐसा नज़र आएगा। ठीक है। अब मैं मंथ को निकालना चाहता हूँ, तो सिंपल से वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू डेटेड एफ स्मॉल ब्रैकेट शुरू, और सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ करने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर टुडे डेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके डबल डॉट ऊपर वाले लगाएंगे, और उसके बाद मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मंथ निकालना चाहता हूँ, तो इसका यूनिट है YM। तो YM लगाएंगे, फिर डबल डॉट लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखो मेरे पास मंथ है 0, क्योंकि ये मंथ 0 है। ठीक है। इस तरह डेज आप लोग निकाल सकते हैं। सिंपल फार्मूला है वही, इक्वल टू डेटेड एफ स्मॉल ब्रैकेट, और सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ को, कॉमा लगाएंगे, फिर टुडे डेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर डबल डॉट लगाएंगे, मतलब डबल कॉमा लगाएंगे, और डेज निकालना चाहते हो तो डेज निकालने का यूनिट क्या है, MD। तो MD लिखेंगे, फिर डबल कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करूँगा। तो देखो मेरे पास डेज क्या इतना आ गया, 18। यानी मैं मिसाल के तौर पर 23 साल और 18 डेज का हो चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 9 सितंबर 2022 टुडे डेट है और डेट ऑफ बर्थ क्या है 22 अगस्त। तो इसमें मिसाल के तौर पर ये महीना चल रहा है, पूरा नहीं हो चुका है, इसलिए इधर 0 आ चुका है। ठीक है ना। 23 साल 18 डेज का हो चुका हूँ मिसाल के तौर पर मैं। ठीक है। इसको मैं कलर देता हूँ तो थोड़ा ये वाला, और इसको मैं एक और कलर देता हूँ ये वाला, और इसको मैं ये वाला देता हूँ। ठीक है। अब मैं एक और डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं किसका निकालूँगा, मिसाल के तौर पर मेरा एक स्टूडेंट है जो मुझे डेली बेस पर प्रोजेक्ट सबमिट कर देता है, तो उसका नाम है मुनीर ख़ान। ठीक है, मुनीर ख़ान है जो मुझे डेली बेस पर प्रोजेक्ट सबमिट कर देता है।
मिसाल के तौर पर उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मिसाल के तौर पर उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 2001 मिसाल के तौर पर, ठीक है। जैसे मैं एंटर कर देता हूँ तो इसका डेट ऑफ बर्थ निकल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, निकल आ गया। इसका नाम क्या है, मिसाल मुनीर खान है, मेरा स्टूडेंट है। और टुडे डेट 9 सितंबर 2022 है आज का तारीख, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका, 11 सितंबर 2001 है, ठीक है। तो वो 20 साल का हो चुका है। और मंथ कितना है, 20 साल 11 मंथ और 19 डेज का हो चुका है, ठीक है। 20 साल 11 मंथ और 19 डेज का हो चुका है वो। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी और का निकालूंगा कि अली ख़ान का मैं निकालना चाहता हूँ मेरे मिसाल के तौर पर। और इसका 29 मार्च 1994 डेट ऑफ बर्थ है। 29 मार्च 29 मार्च 1994 डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो इसका डेट ऑफ बर्थ निकल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं, इसका पूरी की पूरी उम्र निकल आ जाएगा, ठीक है। इसका कि वो 28 साल का हो चुका है, 28 साल 5 मंथ और 11 डेज का हो चुका है, ठीक है। इस तरह मैं मिसाल के तौर पर कि मैं गनी का निकालना चाहता हूँ तो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1996 है। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो इसका डेट ऑफ बर्थ निकल आ जाएगा, ठीक है। वो कितने साल का हो चुका है तो इसका एज निकल आ जाएगा। तो ये इसका एज क्या है, ये 26 साल का हो चुका है, 26 साल और 26 डेज का हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग टुडे डेज कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है कि इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद टुडे लिखेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे और फिर क्लोज कर देंगे और एंटर मारेंगे तो आपके पास टुडे डेट निकल आ जाएगा, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे पास टुडे डेट के साथ टाइम भी क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं कि डेट के साथ टाइम भी आ जाए MS एक्सेल के अंदर। तो वो कैसे कर सकते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू के बाद NOW लिखेंगे नाउ, ठीक है, और फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्लोज कर देंगे और एंटर मारेंगे तो आपके पास टाइम भी आ जाएगा 9/9/2022 और इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा 4:37, ठीक है। ये था टुडे डेज का फार्मूला
और ये थे टुडे डेज और टाइम का फार्मूला। मेरे ख़्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा ये क्लास। अगर किसी क्लास में भी अगर किसी को कोई मसला है या समझ नहीं आ चुका होगा तो मुझसे वो इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इस व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल यूजी ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाद में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी पहुंचती रहे। और जो लोग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो मेरा हर क्लास पर प्रैक्टिस करके मुझे प्रोजेक्ट सबमिट इस व्हाट्सएप पर सबमिट कर दें, ठीक है। ये वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं जो लोग सर्टिफिकेट लेना चाहता है, ठीक है। मैं सिर्फ उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा जो मुझे डेली बेस पर प्रोजेक्ट सबमिट करता है, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।